Hi friends, today I am presenting a video in which you will be able to speak fluent English. इसमें ना आपको कोई रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं. Many times you might have visited many spoken English classes, many batches. ठीक है, तो ऐसा कई सारे बैचेस वगैरह चलती हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली उनका जो टीचिंग मेथड होता है. सो व्हाट इज दैट मेथड? दे यूज टू से यू जस्ट मग इट अप, उसको रट्टा मार लो. ठीक है, तो वो रट्टा कैसे मारना रहता है? ईच एंड एवरी डे might be 10 sentences would be given to you and you have to learn all those 10 sentences per day. या फिर इस तरह से भी होता है कि भाई हमको एक दिन के 10 सेंटेंस दिए, हमें वो 10 सेंटेंसेस लर्न करने हैं. ओके, इवन वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, वो सब चीजों को फोकस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. 10 जनों का बैच है तो 10 जने एक क्लास के अंदर है. उस क्लास के सारे मेंबर्स एक दूसरे के सामने वो सेंटेंसेस रिपीट करेंगे सो दैट योर कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज. नहीं, ऑल दीज टेक्निक्स आर देयर, आई नो इट, बट व्हाट इज द रियल फैक्ट? ठीक है, हम लोग किस तरह से समझेंगे कि रियल में मतलब हम लोग किस तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन. ओके, ना कई सारी ऐसी बैचेस भी आती हैं कि जिसके अंदर आपको फोकस किया जाता है ऑन ग्रामर. डू दे टीच फ्लुएंट इंग्लिश? दे फोकस मोर ऑन ग्रामर. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस उनका सिर्फ ग्रामर के ऊपर होता है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ आपको सेंटेंसेस बोलना भी आना चाहिए. तो आज ना हम यहाँ पर कोई ग्रामर कराने वाले हैं, ना मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे दूंगी और आपको वो 10 सेंटेंसेस लर्न करने हैं. पर डे के 10 सेंटेंसेस ले लो, व्हाटएवर. ओके, उसके सिवाय आज कुछ और मेथड है जिससे आई एम डैम श्योर विद इन 10 मिनट्स यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. एज यू ऑल नो, हम लोग क्या सोचते हैं दैट आई एम अ गुड लुकिंग पर्सन, आई एम वेल नॉलेजेबल पर्सन. Okay, I stood good rank in the exams. Okay, and all other qualities I'm having. But even though I just failed just because of not speaking well in English. सिर्फ मैं इंग्लिश में प्रॉपर उस समय बात नहीं कर पाती, इसीलिए मैं शायद कंपटीशन जीत नहीं पाती और आइदर फेल द इंटरव्यू. ओके, सो दैट मे बी द रीजन. सो वी कैन कंसिडर दैट स्पोकन इंग्लिश, हमको इंग्लिश आना भी इतना ही जरूरी है. तो हम क्या करेंगे उसके लिए? आप ये चीज समझो कि जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, 1 साल का 2 साल थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, 3 साल 4 साल के हो जाते हैं. फिर बाद में हम देखते हैं कि अचानक वो हमारे सामने आते हैं और हमसे बातें करने लगते हैं इन द सेम वे एज वी आर टॉकिंग. जैसा हम बातें करते हैं उसी तरह से वो भी हमारे साथ में बातें करने लगते हैं. कैसे आई उनको ये बातें? कहाँ से सीखी उनने ये बातें? हाउ दे आर टॉकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज, हमारी ही लैंग्वेज में वो बात भी करते हैं हमसे. ठीक है, जो बच्चे पहले इशारों में बात कर रहे थे अभी वो हमारी लैंग्वेज में हमसे बातें करते हैं. हाउ डू इट हैपेंस? वो बच्चे हमारे आगे अपनी हर बात रखते हैं, हर डिमांड रखते हैं. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस. ओके, वो हर एक बात अपनी हमको क्लियरली बता सकते हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? क्या आपने पैदा होते ही कोई क्लासेस किया था? तो फिर आपको इतनी फ्लुएंटली आप उन सब के साथ में उतने आराम से उसी लैंग्वेज में बात कर कैसे रहे हैं? ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. किस तरह से वो उस टॉपिक पे बात कर पा रहे हैं, वो बच्चे हमारे सामने अपनी हर डिमांड कैसे रख पा रहे हैं. नाउ कमिंग टू अवर टुडेज लाइफ, हमारी आज की लाइफ में क्या है? हम लोगों के पास आज सारी फैसिलिटीज हैं. हम लोगों के पास एक से एक कोचिंग्स हैं, एक से एक हमको पढ़ाने वाले हैं. हमें जहां पर लगता है नहीं हमें ये नहीं आ रहा है तो हम किसी को पूछ सकते हैं. वी आर हैविंग मोबाइल्स. ठीक है, वी आर हैविंग मोबाइल फोन. उसके अंदर हमें जिस टॉपिक पे डाउट है हम उस टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं. वी कैन गेट टू मच ऑफ डिटेल अबाउट इट. ओके, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, बट स्टिल वी आर नॉट नोइंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश.
even though we are not able to speak fluently? What is the reason? आज तो हमारे पास फैसिलिटीज भी सारी है. जब हम छोटे थे तब तो हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं थी. ओके, दैट टाइम वी वर जस्ट स्मॉल किड्स, वी यूज्ड टू कम इन कांटेक्ट विद आवर फैमिली मेंबर्स, बस. ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि क्या है ऐसी चीज जो आपके बचपन में आपके पास थी, दैट यू वर हैविंग इन योर चाइल्डहुड बट यू आर नॉट हैविंग नाउ. लेकिन आज हमारे पास वो चीज नहीं है. व्हाट इज दैट थिंग? जस्ट थिंक अपॉन इट. ओके, नाउ मेन पॉइंट. उसका मेन पॉइंट क्या है? कमिंग बैक टू आवर चाइल्डहुड. मेन रीजन क्या था कि आपके जितने भी सराउंडिंग पीपल थे, ऑल ऑफ दोज यूज्ड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. वो सभी अपनी ही लैंग्वेज में बात करते थे. तो हम जब छोटे थे हम वो सारी लैंग्वेज से सुनते थे, समझते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन हम हमेशा, हमें क्या सुनाई देता था? सिर्फ अपनी लैंग्वेज. आइदर इट वुड बी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, English, whatever language it may be, but whatever your mother tongue language is there, जो हमारी फैमिली में चलती है वो लैंग्वेज से हम सराउंडेड थे. हमेशा हमें सिर्फ वही लैंग्वेज सुनाई देती थी. सो द पॉइंट इज लिसनिंग. व्हाट इज द पॉइंट? लिसनिंग. हमने आज तक क्या किया है? वी हैव जस्ट रीड इट, वी हैव नॉट लिसन इट. ठीक है, वी हैव जस्ट, हमने सिर्फ उसे पढ़ा है, हमने बोला नहीं है, हमने सुना नहीं है. हमें क्या करना है? सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ानी है. तो व्हाट इज देयर? मेन है सुनना सीखो. हाँ, लिख लिख के, रट्टा मार मार के. हम लोग एग्जाम्स में हमें पता है सारे आंसर्स वी यूज्ड टू राइट. हमने हमेशा क्या किया है? सिर्फ लिखा है, हमने कभी सुना नहीं है. सुनना है हमें, मगर क्या सुनेंगे? That is another point. हमें क्या करना है? सुनना तो है, but what to listen? क्या सुनेंगे? So what you have to do, if you are watching English movie, don't listen that dubbed one. Okay? वो जो दूसरी लैंग्वेजेस में डबिंग हुआ होता है, प्लीज उसे ना सुने. हमें जैसा समझ में आता है let it be, लेकिन उसे इंग्लिश में ही सुने. जो इंग्लिश मूवी है तो उसे इंग्लिश में ही सुने. इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, ठीक है. आप ये भी कर सकते हैं कि आप म्यूजिक सुने. ठीक है, वो भी कैसे? along with the lyrics, so you will able to read that. okay, हम वो पढ़ेंगे, हम वो सुनेंगे, हम वो समझेंगे. okay, so with the help of that your English will be improved. you will be able to learn many other words. आप ट्राई करो उसको समझने का. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई टू फोकस ऑन इट. try to see the lips. okay, try to see how they are speaking, the way of speaking. ठीक है, ये सारी चीजें हम धीमे धीमे गौर करते जाएंगे. and then you will not know when you yourself will also be able to speak English. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? listen. what is the first point? listen. हमें ध्यान से सुनना है और अपनी सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ानी है. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट. जब अभी वापस से मैंने आपको बोला कि मैं आज जितना भी समझाऊंगी, ऑल इज फ्रॉम योर रूट. ओके, उसकी जड़ों तक हमें जाना है. ओके, तो जब हम छोटे बच्चे थे, अगेन गोइंग बैक टू आवर चाइल्डहुड, तो उस समय हमारे पेरेंट्स हमें फेरी टेल्स वगैरह सुनाते थे. इन आवर चाइल्डहुड हम वो कहानियां सुनते थे, फेरी टेल्स. दादी नानियां हमें वो कहानियां सुनाती थी. तो हम वो कहानियां किस लैंग्वेज में सुनते थे? हिंदी में सुनते थे. व्हाटएवर हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, हम उसे उस लैंग्वेज में सुनते थे, उसी में हम उसे समझते थे. और जब वो लोग हमें ये चीज बताते ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती थी. हम उसको पूरा विजुअलाइज कर लेते थे कि व्हाट इज अ सीन. ओके, फ्रॉक्स इज कमिंग, वो ग्रेप्स हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रेप्स को नहीं निकाल पा रहा है, तो वो बोल रहा है अंगूर खट्टे हैं. तो ऑल दी स्टोरीज, ऐसी कई सारी स्टोरीज थी. तो वो सारी चीजों को हम हमारे दिमाग में विजुअलाइज भी करते हैं. ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आपने सुना किसी एक लैंग्वेज में, समझा उसे दूसरी लैंग्वेज में, और विजुअलाइज किया उसे कोई थर्ड लैंग्वेज में? नो, नेवर. हुआ कभी ऐसा? तो हम जिस लैंग्वेज में सुनते हैं
उसी में समझते हैं और उसी में हम उसे बोलते हैं। सो व्हाट इज द 3 थिंग्स? सुनना, लिसन, समझना, टू अंडरस्टैंड एंड टू बोलना, स्पीक। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू? हम लोग सुनते हैं इंग्लिश में, समझते हैं हिंदी में और बोलने की कोशिश करते हैं उसे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स। तो हम उसे हिंदी में समझ रहे हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते। तो हमें करना क्या है? हमें हिंदी में ही सुनना है, इंग्लिश में ही सुनना है, इंग्लिश में ही उसे सोचना है और तब हम उसे इंग्लिश में ही बोल पाएंगे। लेकिन अगर हम उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में तो हाउ कैन वी स्पीक दैट? सो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ सेकंड वन? व्हाट इज द सेकंड मेन पॉइंट? थिंक इन इंग्लिश। क्या करना है हमें? सोचना भी इंग्लिश में है। नाउ थर्ड पॉइंट, मूविंग बैक टू आवर चाइल्डहुड। जब हम छोटे थे, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड व्हाट हैपेंस, हमारे जितने भी आजू बाजू लोग थे वो सब हमारे साथ हिंदी में बात करते थे और वो सब हमसे हिंदी में ही बोलते थे। तो हम लोगों को भी उनसे बात करने के लिए हिंदी में ही बोलना पड़ता था। हमारे सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ हिंदी थी। अगर हम उनसे दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो समझेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, हमें उन्हीं की लैंग्वेज में उनके साथ बातें करनी पड़ती थी। तो व्हाट हैपेंस, जिस इंसान से हमें बात करनी है उससे हमें उसी की लैंग्वेज में बात करनी है। तो अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको क्या करना है कि जब आप अकेले बैठे हो तो उस समय रिकॉर्ड योर वॉइस। ठीक है, रिकॉर्ड योर वॉइस, स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, स्पीक इन इंग्लिश। हमें जो बोलना है वो हमें इंग्लिश में बोलना है और फिर हमें उसको सुनना है कि हमने कहाँ पर क्या गलती की। हम खुद हमारी लैंग्वेज सुनेंगे, हम खुद हमारी बात सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। ठीक है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप फ्री बैठे हैं, जस्ट यू आर हैविंग मोबाइल, हमारे पास अपना मोबाइल होता है। ठीक है, अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करिए एंड जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस। ओके, एंड जैसा हम बोल रहे हैं, आज हमारा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ, सेकेंड डे अच्छा नहीं हुआ, थर्ड डे और अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा फोर्थ डे। ठीक है, तो धीमे धीमे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा रिकॉर्डिंग अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फोर्थ थिंग व्हाट यू हैव टू डू, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, जस्ट फाइंड अ फ्रेंड। आपको पता है कि जैसे हम लोग हैं, हमको इंग्लिश सीखना है, उसी तरह से हमारे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको इंग्लिश सीखना है। तो यू माइट बी नोइंग ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड, ओके, द फ्रेंड हु इज ईगर टू लर्न इंग्लिश, जिसको दिल से इंग्लिश सीखना ही है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ जब भी हम मिलेंगे उसके साथ हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, उसके साथ हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। ठीक है, वी विल कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इन एज मच एज पॉसिबल इन इंग्लिश। जहां तक आता है बोल दो, जहां नहीं आता लीव इट, डोंट वरी। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा एक फ्रेंड ढूंढना है और उसके साथ में हमें इंग्लिश में बातें करनी है। ओके, एक और चीज हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार कंपनीज के कॉल आते हैं। ओके, तो दैट पर्सन इज अननोन टू यू, वो इंसान आपको नहीं जानता है, आप उसे नहीं जानते। सिलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश, स्पीक विद देम। ठीक है, जहां तक होता है बोल दो, जहां नहीं आया, अटक गए, वहां दूसरी लैंग्वेज बोल दो। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन, 2 मिनट मुझे काम है थोड़ा। हाँ, क्या किया मैंने, क्या बिगड़ गया इसमें मेरा, मैंने सिंपली बोल दिया दैट कैन आई हैव योर पेन, जहां तक मुझे इंग्लिश आता था वहां तक बोल दिया, मुझे 2 मिनट का काम है। अगर मैंने उसके साथ हिंदी जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा। डू लाइक दैट, स्पीक एज मच एज यू नो, जहां अटक गए लीव इट, फॉरगेट अबाउट इट, हिंदी बोल दो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स यूज करना सीखो। आप धीमे धीमे वर्ड्स यूज करोगे, वर्ड्स विल कन्वर्ट टू द सेंटेंसेस और सेंटेंसेस विल सून कन्वर्ट टू द पैरा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरी बात फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकोगे। पर कब, when you will start from the beginning, जब हम उस एक एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।